हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो है करेंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, ये जून महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स है विथ नोट्स। तो आप जो है इसको देख सकते हो। यदि आप इस नोट को चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉर्पस जूरिस जो है पीसीएसजी और एपीओ करके है, उस पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अब जो है सबसे पहले अगर बात करें तो ये पूरा जून महीने का, ठीक है, वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए जहां भी करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, चाहे आप राजस्थान एपीओ दे रहे हो, चाहे बिहार एपीओ दे रहे हो, या बिहार पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी एनी अदर एग्जाम। ठीक है, और सबको पता है कि सब जगह जो करंट अफेयर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईलाइट फॉर्म में हमने जो है रखा है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जो आया। ठीक है, और ये आप सबको पता है कि ये पूछा जाता है और कभी भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो इसमें जो नॉर्वे है, नॉर्वे का सबसे पहला स्थान मिला है। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड का सेकंड नंबर पे है, एस्टोनिया का थर्ड नंबर पे है। अब चूंकि हम भारतवासी हैं तो हमारा जो रैंक है उसको जानना जरूरी है। तो इंडिया का रैंक जो है 157 है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इसके प्रीवियस रैंक था 151 था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना जो है डाउन हो गया है। यानी कि पहले 151 था और अब जो है 2026 में 157 चला गया है। ठीक है, यानी कि अगर इसको इसके स्कोर की बात करें तो 31.96 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में इसमें कौन सी संस्था है जो ये जो है इंडेक्स प्रकाशित करती है। तो एक संस्था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर करके जो है ये एक संस्था है, वो जो है इसको जारी करती है। ठीक है, और आपको पता है कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर हम नीचे की बात करें, नीचे से जो टॉप है तो 178 पे चाइना है, उत्तर कोरिया 179 पे, इरिट्रिया जो है 180 पे। ठीक है, ये चीज हो गया। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात अगर हम करते हैं तो जिसको BWF कहते हैं, इसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो हुआ है वो कौन है, पीवी सिंधु को जो है 2026 से लेके 2029 तक 3 वर्षों के लिए जो इनको नियुक्त किया गया है, और BW फेडरेशन के द्वारा, BWF के द्वारा। ठीक है, अब चूंकि जो ये फेडरेशन है एक जो है रेगुलेटरी बैडमिंटन बॉडी है, यानी कि नियामक जो है बैडमिंटन का है, तो यानी कि जो भी रेगुलेशन वगैरह होगा यही चीज होगा, है ना। अब ये किसके अंतर्गत आता है, बैडमिंटन बोर्ड काउंसिल के का एक जो है एक निकाय है, यानी कि एक कह लो कि एक छोटी सी संस्था है। तो यहाँ पे जो है जो आयोग होगा, अभी उसका कार्य क्या होगा कि जो भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है, उनके जो भी मुद्दे हैं बैडमिंटन से संबंधित, वो वर्ल्ड काउंसिल के सामने जो क्या करेंगे, उसको जो है रखेंगे। और उसके बाद जो है बैडमिंटन वर्ल्ड काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो उसको देखेंगे। और इसमें अध्यक्ष हैं खुनथिंग पटमा लिस्वर्ड त्राकुल करके। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टी कॉवेंट्री। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन अध्यक्ष है इंटरनेशनल जो है ओलंपिक कमेटी की, तो वो है क्रिस्टी कॉवेंट्री। और अगर आप बात करें आईसीसी के अध्यक्ष की तो वो है जैसा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं संतानवे 57 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो ये हुआ है, उसमें जो महोत्सव निदेशक नियुक्त हुए आशुतोष ग्वारिकर करके हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये कहाँ पे ये चीजें हुआ था, गोवा में। और इसके आयोजक थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के चेयरमैन है प्रसून जोशी, ये भी आपको याद होना चाहिए।
अब यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं, जैसे मई और जून वगैरह कहा रहता है। यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस, विश्व थैलेसेमिया दिवस ये दोनों 8 मई को है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, और आतंक विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विटली पुरस्कार, ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बता दूं, ये यूके की संस्था एक विटली है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो विटली जो पुरस्कार है, विटली अवार्ड है 2026 का, विजेता है दोनों लोगों का नाम याद रखना, परवीन शेख पहले नंबर पे और बरखा सुब्बा करके दूसरे नंबर पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आस्कर अवार्ड, ठीक है, ग्रीन आस्कर अवार्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। लुप्त, अब चूंकि ये क्या है, लुप्त प्राय जो इंडियन स्कीमर है, ठीक है, उनके पक्षी के संरक्षण के लिए जो इन लोगों को योगदान दिए गए, यानी कि इनको जो है किसके, एक इंडियन स्कीमर पक्षी है उसके संरक्षण के लिए इन दोनों लोगों को जो है क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। इंडियन स्कीमर जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला 50 पाया जाने वाला एक जीव है, पक्षी है, ठीक है, और जो विजेता होता है उसको जो है 50,000 पाउंड दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मान 2026 का आयोजन जो है गोवा में हुआ था, ठीक है। तो बाकी थीम वगैरह है कि इसके डिजिटल भारत को सुरक्षित करना वगैरह, ठीक है, इसको आप देख लेना। प्रगति अभ्यास, बस इतना समझ लेना कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो प्रगति अभ्यास है उमरोई मेघालय में, इसके आयोजक थे इंडियन आर्मी, और टोटल 11 देशों की सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद DPI @ 2047 रोड मैप जो है, ये जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, और यहाँ पे लक्ष्य है $30 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। और DPI फर्स्ट फेज जो है 2025 से 35 चलेगा, सेकंड फेज है 2035 से 2047 चलेगा। कौन कौन से एरिया पे फोकस करने वाले हैं ये लोग, तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, नवाचार, MSME, कृषि, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे भारत की GDP जो है 2007 में जो 1 ट्रिलियन थी, ठीक है, उसके बाद जो है 2014 में 2 ट्रिलियन है, 2019 में 3 ट्रिलियन थी, और 2023 में 4 ट्रिलियन, और 2027 में इसका लक्ष्य जो है 5 ट्रिलियन का, और 2047 तक इसको 30 ट्रिलियन लक्ष्य होने की जो है वो किया गया है, रखा गया है। ये हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर आपसे पूछे कि कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 30 ट्रिलियन का, ठीक है, 2047 तक। उसके बाद जो यहाँ पे वैगर 1 एंड 2 सौरमंडल को पार करने वाले पहले मानव निर्मित अंतरिक्ष यान, ये आई थिंक कट गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्मर जो है 2025 अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है। N. चंद्रबाबू नायडू जो कि CM है आंध्र प्रदेश के, इकोनॉमिक टाइम के द्वारा ये दिया जाने वाला पुरस्कार है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, लगभग 1,000 करोड़ रुपए जो है ये के मालिक हैं, और ये जो है N. चंद्रबाबू नायडू इनका नाम है। ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी रीतिका श्री, जो कि 31 वर्ष की हैं, ठीक है। और इसके लिए एक इन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन हुआ उसको पास किया है। यह तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो है ये आयोजन किया जाता है, और ये चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रीतिका श्री करके लगाना। अंपायर पहली महिला और पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है। और आपको पता होगा कि बिहार में मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी। क्लियर पोलोसॉक जो है पहली महिला एम्पायर जो है, मतलब पूरे विश्व में पहली महिला अंपायर बनी। जबकि ट्रांसजेंडर की बात करें तो हम रितिका श्री बोलेंगे। किम कॉटन जो है फुल मेंबर पहली महिला जो है अंपायर जो है T20 मैच में बनी थी, ठीक है। रोमन टेलीस्कोप की बात करते हैं। रोमन टेलीस्कोप डार्क मैटर स्टडी करता है, नासा द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। टेलीस्कोप का पूरा नाम था नैन्सी ग्रेस सोमन स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, सितंबर 2026 में लॉन्च हुआ था। उद्देश्य इसका डार्क मैटर को पता करना है, डार्क एनर्जी क्या है उसको पता करना है, बियॉन्ड द सन क्या है, ठीक है,
सूर्यमंडल के बाहर का ग्रह कैसे होते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखना होता है। नासा द्वारा कुछ प्रमुख मिशन के बारे में हम जानते हैं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टेमिस प्रोग्राम। इसका लक्ष्य चंद्रमा पर पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति को उतारना। मंगल अन्वेषण, जिसको मार्स एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। क्यूरोसिटी और परसिवरेंस, रोवर रोवर मंगल की सतह पर जो है ये जमीन के संकेतों की खोज करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये सूर्य की कोरोना के बाहरी सतहों का बाहरी वातावरण का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। यह ब्रह्मांड के सभी पहले बने तारों, आकाश गंगाओं को देखने के लिए बनाया जाता है। निसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासा और इसरो के सहयोग से यह बना हुआ है। इसको बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेशन रडार, ठीक है, याद रखना। लूसी और साइकी जो है ये बृहस्पति के अध्ययन के लिए जो है ये भेजा गया है। ड्रैगन फ्लाई शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज के लिए जो है रोवर क्राफ्ट मिशन 1 है। उसके बाद नवाचार और समावेशिता पर अगर हम बात करें तो ये जो है 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आएगा तो आप चंडीगढ़ लगाएंगे। और ये जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इसके मंत्री स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा, ठीक है, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और थीम मोस्ट इंपोर्टेंट थीम क्या है, तो भारत में स्वास्थ्य के भविष्य की को आकार देना है, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य को भविष्य को लेकर के आकार देना है। अब कुछ प्रमुख जो है यहाँ पे सम्मेलन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो कि भारत में हुआ है। 17वें की बात करता हूँ तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। इसकी थीम याद रखना, स्ट्रेथनिंग ग्लोबल साउथ जो है कोऑपरेशन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हेग के नीदरलैंड में हुआ है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, वो दावोस में हुआ है, जो कि ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड में 56वां संस्करण है। म्यूनिक 2026 सम्मेलन का जो है 62वां संस्करण जर्मनी में हुआ है। उसके बाद 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, 2025 ये कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा में। आसियान भारत और मुख्य शिखर सम्मेलन 2025 का 5वां संस्करण जो है गोवा में हुआ है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चुनाव वगैरह हुए थे तो उसमें कुछ डाटा निकल के आई है, जैसे 2000 जून में चुनाव हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था जिसमें 2 फेज में चुनाव हुआ। प्रथम चरण में जो कि 93.19% मतदान हुआ। द्वितीय चरण में जो है 91.66% मतदान हुआ। और कहा जाता है कि आज के डेट में ये ऐतिहासिक मतदान है। कुल औसत मतदान के जो परसेंटेज है 92.47% है। सबसे अधिक मतदान जो है 93.61 हुआ था। त्रिपुरा विधानसभा में चुनाव में सबसे यानी कि सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ था, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में, जो कि 93.61 है। बिहार में 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान जो 66.91% हुआ था। महिला जो है 71.6% वोट डाले, पुरुष जो है 62.8% वोट डाले। 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता है मोहनलाल विश्वनाथन। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी। भारत की कुछ प्रमुख नियुक्तियां याद रखना, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हुए हैं। रक्षा में महालेखक परीक्षा अनुग्रह नारायण दास हुए हैं। डीजीसीए महानिदेशक वीर विक्रम यादव हुए हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें नीति आयोग के से, देखो जो हाईलाइट है तो उसको बहुत ज्यादा लर्न करना है, ठीक है। निधि छिब्बर, नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक लाहिड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए सम्राट चौधरी। नास्कोम इम्पोर्टेंट है, उसके चेयरमैन है श्रीकांत वेलाम कन्नी, ठीक है। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष की बात करते हैं उदय कोटक थे, ठीक है, थे नहीं है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। नालसा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संगीता बरुआ। IFFI महोत्सव निदेशक जो 57 एडिशन हुआ था उसके आशुतोष गुस्वारकर, अभी मैंने बताया जस्ट। F1 प्रोग्राम भारत ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोस्ट इंपोर्टेंट है 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग अध्यक्ष V सुब्रमण्यम।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहटकर थे। इसरो की अगर अध्यक्ष की बात करें तो वी नारायण है। सेवी के अध्यक्ष की बात करें तो तुहिन कांत पांडे हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर पे हैं। तो ये इतनी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए। एक्सप्रेसवे परियोजना जिसको बोलेंगे हम लोग मिसिंग लिंक, ठीक है। अब जो है इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में हुआ। अब मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक जो है विश्व की सबसे चौड़ी भूमिगत सुरंग है, जो कि 22.33 किलोमीटर है चौड़ी है। और अगर लंबाई की बात करें तो 13.3 किलोमीटर है। लोकेशन की बात करते हैं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर स्थित है। इसके जो उद्घाटन करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज कराने के लिए मान्यता दी मिल गया है, ठीक है। अब आता हूँ एथनिक यूनिटी लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये एथनिक यूनिटी लॉ। हाल ही में इसको चाइना ने लागू किया था, चीनी संसद द्वारा। अब देखो क्या होता है, चाइनीज आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए जो है ये जो उस वहाँ की भाषा है जिसको बोलते हैं मैंडरियन भाषा, ठीक है, और चीनी विचारधारा, उन दोनों को जो है अन्य की तुलना में आधिकारिक प्राथमिकता देना वहाँ बनाने के लिए जो एथनिक यूनिटी लॉ लेकर आया गया है। यूरोपियन इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में इसकी निंदा भी पारित की गई है। तो ये सब जानकारी यहाँ पे बस इतना आपको जानना है। 2 मई को और जो है आपदा संचार प्रणाली को का शुभारंभ किया गया। ये संचार मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों लोग का संयुक्त ये पहल है। 1.34 अरब SMS अलर्ट आप देखे होंगे कि जब जो है कोई भी बारिश होना है या कोई भी तूफान या किसी भी तरीके का जो है अगर होता रहता है तो अब मैसेज आता है, अलर्ट इस समय आता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बार में जो है कह रहा है कि 1.34 अरब SMS अलर्ट जो है सुविधा ये पहुंचेगी। और यही एक भाषा हमने 19 भाषाओं में, अगर केरल वाले हैं तो उन लोगों का जो जो भाषा है, तमिलनाडु वाले हैं, मतलब 19 भाषाओं में जो उसके हिसाब से जाएगी। NDMA, ठीक है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा क्या है ये विकसित है। और टेलीमेटिक्स डेवलपमेंट सेंटर द्वारा जो है इसके सहयोग से ये बनाया गया है, ठीक है। अब बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो बंगाल चुनाव में आपको पता है कि ममता बनर्जी की हार हुई, भाजपा की सरकार बनी। उसमें कुल सीटों की संख्या जो है 293 है, भाजपा उसमें से 206 जीत ली है। अगर असम की बात करते हैं तो वहां पे 126 है, जिसमें बीजेपी को मिला 102। तमिलनाडु की बात करें 234 है, ठीक है, जिसमें टीवी की पार्टी को 107 मिला और बहुमत से 118 इसको बीजेपी को मिला। केरलम में 140, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीज दिया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना आपको जानना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। 1 मई 2026 को जो है मुख्यमंत्री जो कि जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, अभी मैंने बताया 53 नंबर के ये नियुक्त हुए थे। और जो है इन्होंने घोषणा किया पेपरलेस न्यायपालिका राज्य, ठीक है। भारत का पहला जो पेपरलेस जो है जिला है वायनाड जिला, जो कि केरल में है। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड विधानसभा में है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 29 किलोमीटर लंबी पाक डमरू मध्य को 9 घंटे और 5 मिनट में पार करने वाले जो है पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक जो है ईशांग सिंह है, जो कि 7 वर्षीय है, ठीक है। अब ये चीज देखो, यहाँ पे धनुषकोडी तमिलनाडु में है और ये तलाई मन्नार जो है श्रीलंका में है। यहाँ से ये 29 किलोमीटर पार करते हैं 9 घंटे 50 मिनट में, ठीक है। ये चीज है। भारत और कंबोडिया के बीच जो है अभ्यास जो होता है सिनबैक्स होता है। भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स होता है। श्रीलंका और भारत के बीच सिनैक्स होता है। सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स होता है। ये कुछ प्रमुख जो है अभ्यास है, जिसमें से सिम्बैक्स की बात करते हैं भारत और कंबोडिया के बीच होता है। तो हुआ है 4 से 17 मई तक इसका जो है कंबोडिया में आयोजन हुआ था, ठीक है। अब और भी अभ्यास देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस का है, अरब सागर में मार्च 2025 में होगा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के विशाखापत्तनम में 5वां संस्करण हुआ था। इंद्र की बात करता हूँ, भारत और रूस के बीच हुआ है बंगाल की खाड़ी में। जाइमेक्स भारत और जापान, तो आपको ये कहाँ हुआ ये नहीं पता, मतलब लर्न करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि किसके किसके बीच हुआ है। जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, ठीक है। धर्म गार्जियन भारत और जापान। शक्ति भारत और फ्रांस। साइक्लोन भारत और मिस्र, ठीक है। इस तरह से जो है हमको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि नोमैडिक एलिफेंट का है भारत और
मंगोलिया के बीच, ठीक है। वैसे ही अभी हाल ही में जो है खानक्वेस्ट करके था, खानक्वेस्ट करके, तो वो भी भारत और मंगोलिया के बीच है, ये भी याद रखना। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान, गरुड़ जो है भारत और फ्रांस, डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और यूएई, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच, ठीक है। अब देखते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष। तो हम पहले ही बता देते, प्रसार भारती के अध्यक्ष जो है प्रसून जोशी बनाए गए। प्रसार भारती की जो स्थापना है 1997 में किया गया, और किसके अधीन में आता है, सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और दूसरी बात, एक बार न्यूज में ये भी आता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी प्रसार भारती ने जारी किया, जिसका नाम है वेब्स, ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। डॉक्टर जोराम अविया हिंदी भाषा विशेषज्ञ हैं। अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो अशोक कुमार लाहिड़ी हुए हैं। नीति आयोग के बारे में बात करें तो एक सांविधिक निकाय है, 1 जनवरी 2025 को इसका 2015 को इसका स्थापना हुआ था। संरचना की बात करते, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ और जो है सदस्य होंगे 3। एक अल्पकालीन सदस्य होगा, एक पूर्णकालीन होगा और एक विशेष आमंत्रित सदस्य होगा, ठीक है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जिनकी अगर हम बात करें तो ये 1935 में जो आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई को बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक कहते हैं। अगर हम बात करें आरबीआई में, तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। वर्तमान में ये 4 लोग कौन है, तो पहले नंबर पे आते हैं रोहित जैन, दूसरे नंबर पे आते हैं पूनम गुप्ता, तीसरे में स्वामीनाथन जानकी रमन, चौथे में गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगर हम बात करें जो इनके कार्यकाल होते हैं वो मैक्सिमम 5 साल के होते हैं, या तो ये 62 वर्ष की उम्र जो है प्राप्त कर ली हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 4 है, उसका शुभारंभ कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। पहला चरण जो इसका 2020 था, दूसरा 2013, तीसरा 2019 और चौथा चरण 2024 है। गांव बस्तियों को जो है 12 मासी सड़कों से जोड़ने का अभियान है। 2024-25 से लेकर के 2028 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके लिए बजट पास किया गया 70,125 करोड़, ठीक है। लक्ष्य है 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना। और उसके बाद जो हाल ही में जो शिवराज सिंह चौहान है द्वारा जो है उड़ीसा के रायगढ़ से जो है इसका शुभारंभ किया गया है, और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। पुनर्गठित संसदीय समितियों के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो SC/ST के कल्याण समिति के अध्यक्ष जो हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि भाजपा के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के वैजयंत पंडा हैं, वह भाजपा के। प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल हैं। अगर लोक लेखा समिति की बात करते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के, ठीक है। ये चीज याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष 1 वर्षों के लिए जो है नियुक्त होता है, और इस समय कौन है, ओम बिरला। 2026 में आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व करने वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, ठीक है, सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दक्षिण कोरिया तथा जॉर्डन मोल्दोवा। अमेरिका ने अपनी सहायता वापस ले ली, अमेरिका भी पहले इसका सदस्य था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8वां बैठक भारत मंडपम में इसका हुआ था। COP21 और 2015 के दौरान जो घोषणा की गई थी, 2016 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक देश भारत और फ्रांस है, मुख्यालय गुरुग्राम में है और अध्यक्ष भारत के ही पास है। गूगल कोर्ट एआई हब का आधारशिला कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। गूगल द्वारा इसकी स्थापना की गई। और विकास विशाखापत्तनम विजार्ड आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। अश्विनी वैष्णव जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री, है ना, तो ये थे। उसके बाद लागत जो है 15 मिलियन था, 1 गीगावाट क्षमता है उसका, 2028 से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो स्पेस सिटी श्रीहरिकोटा में है, और ड्रोन सिटी कहाँ है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। रन फॉर द सन, रन फॉर द सन जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर जो है इसको 3 मई 2026 को किया गया था। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है उद्देश्य इसका सूर्य की शक्ति के प्रति समर्पित आयोजन है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024, ठीक है। इसमें क्या है, 30 लाख प्लस घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। उसके बाद जो है 15 लाख जो है मेगावाट
जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 691.11 हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो एक मैनेजमेंट बॉडी है जिसका नाम आरबीआई, वो देखती है 46वीं रिपोर्ट हाफ ईयर रिपोर्टेड जो है 691.1 बिलियन डॉलर। गोल्ड रिजर्व स्वर्ण भंडार जो है 88.52 है, इसमें से डोमेस्टिक वाला जो है 680.05 है। विदेशी मुद्रा भंडार वाले जो शीर्ष देश हैं, पहला चाइना है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और जो है चौथा इंडिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कुल 727 मिलियन डॉलर बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 871 मिलियन डॉलर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात कर लेते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका प्रारंभ जो है 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में इसका प्रारंभ हुआ था और जो है प्रथम आयोजन कहाँ के, तो उरुग्वे में। 2022 में जो है 2026 में आयोजन हुआ। 2026 में इसके देश आयोजन करता है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, 2030 में कौन होगा, ठीक है, तो 2030 में जो है यहाँ क्या है, मोरक्को है, स्पेन है और एक यहाँ पे कुछ कट गया है। ठीक है, तीन जो है यहाँ पे देश हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो है भारत में जो है आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य ढांचा जमाइका ठीक है देश में तैनात है। तो आरोग्य मैत्री की बात करें, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और भारत द्वारा इसे जमाइका जो कि कैरेबियन देश में है वहां पे लगाया गया है। ये विदेश मंत्रालय द्वारा है और एक मानवीय सहायता प्रदान करने की बात है। मिशन मौसम के तहत जो है क्या किया जाता है, कह रहा है कि द कोस्टल एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड CART की स्थापना जो विशाखापट्टनम में की गई है और ये जो 15 जून 2025 को PM मोदी द्वारा इसका शुभारंभ जो है किया गया। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है इसके अधीन आता है। प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया गया विद्यालय शिक्षा में साक्षरता विभाग द्वारा। 21 जो कि प्रकार के दिव्यांग हैं उनकी आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनको पहचान करना और उनकी मदद करना, इनकी शिक्षा हेतु सहायता प्रदान किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है प्रशस्त 2.0 है। ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि जो है उसमें टॉप जो है यहाँ पे कंट्री देख रखे हैं, तो वहाँ पे जो है अभी हम जो बात करते हैं प्रशस्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले टॉप पे जो है रैंकिंग है सिंधुआ विश्वविद्यालय की, जो कि चाइना में है। ठीक है, उसके बाद जो है पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का ही है। थर्ड नंबर पे भी ये सिंगापुर का है और 43 नंबर पे जो है अगर बात करें तो IISc बेंगलुरु भारत में है। यानी कि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास करंट अफेयर्स हो जाता है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ठीक है, तो एशिया यूनिवर्सिटी 2026 की रैंकिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है टॉप विश्वविद्यालय कौन सा है, तो टॉप 2 तो चाइना के पास है। ठीक है, अब भारत की बात करूँ तो IISc जो है 43 नंबर पे है। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करूँ जिसमें सबसे अधिक यूनिवर्सिटी जोड़ा गया है, तो पहले नंबर पे भारत है जिसमें 128 शिक्षण संस्थान जो जोड़ा गया है। सेकंड नंबर पे जापान है और थर्ड नंबर पे चाइना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम GS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, तो ये एक्चुअली में ये जो GS नहीं QS है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक्चुअली में ये पूरी दुनिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग बताता है। तो सबसे पहले MIT करके है जो कि USA में है और 123 नंबर पे आ गया IIT दिल्ली, यानी कि भारत का जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 123 पे। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना। पहली बात तो भारत का QS जो है वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और पहला कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है और भारत का कौन सा स्थान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% जो है बनने के चांसेस हैं। ठीक है, देखो पर्व पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी जो कि सेबी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये इसका उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना, ठीक है। सेबी जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, स्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था और सेबी एक्ट 1992 का है। तो यहाँ पे पर्व आपसे पूछ सकता है कि क्या है, ठीक है, और किस संस्था द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देखो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 2026, देखो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जो 1917 में हुआ था, न्यूयॉर्क के शहर कोलंबिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रायोजित किया जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है, हमेशा याद रखना। तो आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा, अनिरुद्ध घोषाल, 3 लोगों को मिला है, ठीक है, जो कि भारतीय हैं। तो आगे के 2 आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा को जो है सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए, और अनिरुद्ध घोषाल को जो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर हम खोजी पत्रकारिता की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग की बात करें तो मिनेसोटा एयर ट्रिब्यून है, ठीक है। तो ये याद रखना। भारत ने जो है सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ा करके 37 कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जुडिशरी या एवीयू की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से मतलब वो कोर्ट वगैरह से जुड़ा हुआ न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा, देखिए करंट अफेयर्स में आया है, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 37 + 1 हो गया, यानी कि 38 टोटल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या जो है संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 जो कि बताता है संसद द्वारा इस अधिनियम में संशोधन करेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कपास के बारे में हम जान लेते हैं। कपास उत्पादन मिशन, ठीक है, जो कि 2026-27 से लेकर 2030-31 तक इसका लक्ष्य है। 5 वर्षों का प्लान है। इसमें जो 5F विज़न पर आधारित है। इसमें 5,659 करोड़ों से अधिक जो है इसमें परिव्यय है और यहाँ पे इसमें MSME के द्वारा जो 100% ऋण की गारंटी दी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 5 विज़न में 5F क्या है, 5F में क्या है। F पहला नंबर फार्म टू फाइबर, ठीक है, 2 यहाँ हो गया, फार्म हो गया, फाइबर हो गया, फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ठीक है। यानी कि पहले फार्मिंग किया जाएगा, फिर फाइबर होगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैशन से संबंधित चीज़ें बनेगी, फिर फॉरेन भेज दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसमें कपास के उत्पादन में जो है राज्य की स्थिति की बात करें तो पहला गुजरात है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है और तीसरा जो है तेलंगाना है। अगर देश की स्थिति की बात करूँ तो टॉप पे भारत है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे USA है। अच्छा देखो ये जो कपास होता है इसको ब्लैक सॉइल में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो है कपास का उत्पादन क्वेश्चन पूछे तो ब्लैक सॉइल, रेंगूर मिट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। कपास अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये नागपुर में है, ठीक है, याद रखना। अब देखो कैबिनेट ने गुजरात यानी नेक्स्ट ये है गुजरात बाड़ीनार अत्याधुनिक जहाज़ को मरम्मत करने के लिए जो है, यानी कि गुजरात में एक बाड़ीनार जगह है वहाँ पे जो है मरम्मत केंद्र निर्माण की स्वीकृति दी है। यह एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, लागत 1570 करोड़ का है। संचालन 2 ऐसे शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के द्वारा जो है ये किया जाएगा। सचेत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सचेत जो इमरजेंसी अलर्ट आप देखे होंगे कि जो है मौसम संबंधी घटनाओं पर या अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, ऐसी आपदा संबंधित चीज़ों को लोगों को अवेयर कराने के लिए जो है एक सचेत करके इमरजेंसी अलर्ट किया गया है, जो किसके द्वारा विकसित है, CDOT के द्वारा विकसित है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज करके है, ठीक है। अब देखो ये जो है क्या है जो है दूर संचार के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 मई को इसका जो है परीक्षण हुआ था और इसके जो उद्घाटन करता है वो अमित शाह हैं। 134 करोड़ प्लस अलर्ट जारी करके ये किया गया था। अब इसमें क्या होता है कि एक पॉपअप का मैसेज आता है जिसमें 1 फॉर ऑल, एक बार जो है वो अगर ऑप्शन करके सेंड कर देते हैं सबके पास पहुंच जाता है। विक्रमशिला सेतु, ठीक है, विक्रमशिला जो सेतु है उसको जो है 34 मीटर हिस्सा जो है कह रहे कि गंगा नदी में गिर गया है।
ठीक है। अब देखो ये जो है बिहार में है, बिहार में ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, ठीक है। ये लगभग 4.7 मीटर लंबा जो है ये पुल था, वो जो कि गिर गया है। लागत इसमें जो है 680 करोड़ लगाया गया था। निर्माण हुआ था 2001 में। नवगछिया भागलपुर में ये पड़ता है, ठीक है, जो कि NH80 को NH31 से कनेक्ट करता था, ठीक है। बस ये कुछ विशेष बातें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। विभाग ने मारियो मेरांका की 100वीं जन्म शताब्दी पर 26 मई 2026 को विशेष डाक टिकट जारी किया। उनका संबंध जो है किससे? चित्रकारी कार्टूनिस्ट है। बस इतना ही याद करना, किससे? चित्रकारी कार्टूनिस्ट है। जन्म दमन में हुआ था, पालन पोषण गोवा में, और 100वीं जन्म पे जो उनको ये टिकट जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है इनको 2012 में जो है पद्म भूषण 2002 में, और 2000 जो है 1998 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, जिसको NCL कहते हैं, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल करके, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के आधार पर स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। बालकृष्ण राज्य समिति की सलाह पर स्थापना हुई थी। NCL जो कि अर्धन्यायिक एक निकाय है। कार्य इसका क्या है? दिवालियापन, विलय, कुप्रबंधन वगैरह की जांच करने के लिए किया जाता है। आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। आयोजक थे आयुष मंत्रालय। घटना जो है उद्घाटन जो है श्री प्रताप राव जादव जी की आयुष मंत्रालय राज्य मंत्रालय में जो है ये अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया था, और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? योग, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक सिद्ध जैसे जो है इन क्षेत्रों में समीक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब ये देखो एक लाइन में यहाँ पे परमाणु ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने वाला 33वां देश जो है बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। यानी कि परमाणु ऊर्जा से वो बिजली उत्पादन करेगा। सेमी कंडक्टर मिशन के तहत जो है 2 नए सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है। 2 शहर गुजरात के हैं, सूरत और धोलेरा, ठीक है। तो ये याद रखना, बस इतना ही याद रखना कि कहाँ मंजूरी दी गई है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिहार सरकार ने सरकार के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री आवास का नाम जो है लोक सेवक भवन कर दिया गया। ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई बिहार वाले तो एकदम इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ठीक है। तो याद रखना, महत्वपूर्ण स्थल तथा उससे संबंधित प्रमुख स्थल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जिनके नाम बदल गए हैं, हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो राजपथ, ठीक है, तो ये अब बदल करके उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय जो कि कर्तव्य भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम कर दिया है। राजभवन जो कि लोक भवन हो गया है। दरबार हाल जो कि गणतंत्र मंडप हो गया है। अशोक हाल जो अशोक मंडपम हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गए व्हीलर द्वीप, ठीक है, जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप हुआ है। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप हो गया है। नील द्वीप जो अंडमान में शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। राजद्वीप जो कि अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे कोलकाता जो है अगर हम बात करें पोर्ट ट्रस्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यास, मानव संस्थान विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना सेंट्रल एसेट, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, विदेशी सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज भवन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। साबरमती घाट का अटल घाट, रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसका अटल सुरंग, मतलब इतने सारे नाम चेंज करके उन्हीं सबों में जो है एक जो है आपका ये निकल के आया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई कि बिहार के जो मुख्यमंत्री आवास उसका नाम लोक सेवा भवन कर दिया गया है। बाकी और भी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। चलो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलवे वाले लोग यहाँ समझे ध्यान से। रेलवे के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जो भी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अभी 9 टोटल 17 जोन थे, ठीक है। 18वां जोन रेलवे का बन गया जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 4 मई को जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जो है जो औपचारिक सूचना करके ये बताया गया है, और 1 जून 2026 से प्रारंभ हुआ।
ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो हुआ नौ दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में, स्थापना 2023। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को लेकर के 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। बजट क्या है, 150 करोड़ है, ठीक है। और ये पहला सम्मेलन अगर बात करें न्यू दिल्ली में हुआ है। भूपेंद्र यादव जो कि वन एवं पर्यावरण जो है मंत्री द्वारा इसी घोषणा की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 7 बड़े जो है जो कैट है उनके संरक्षण की बात की गई है, जैसे जगुआर, प्यूमा, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, शेर, बाघ, चीता, ये सब जो है कैट फैमिली से ही आते हैं। इनके संरक्षण की बात जो है इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में किया गया है, ठीक है। भारत और वियतनाम के बीच व्यापक जो है रणनीतिक साझेदारी के वर्षगांठ मनाने के लिए जो है वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम मई 2026 में भारत आए थे। 10वीं वर्षगांठ पर MOU पे समझौता गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद, इन सभी चीज़ों को लेकर के। बस इतना समझ लेना कौन आया था। EV बैटरी, ठीक है। रिसाइकलिंग कैपेसिटी भारत और तथा यूरोपीय संघ के द्वारा समझौता हुआ 169 करोड़ पे, ठीक है। बस इतना ही समझना है। न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, कौन है, कृष्णा स्वामीनाथन 27वें नंबर पे हैं। 31 मई 2026 को इन्होंने पद ग्रहण किया। चीफ ऑफ आर्मी उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर पे आए हैं। भारतीय सेना अध्यक्ष जिनको बोलते हैं वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय तटरक्षक जो कि बल के महानिदेशक है परमेश सिमड़ी। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS की जो नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल S राजा सुब्रमण्यम की। CDS का गठन 2020 में हुआ था नरेश चंद्र समिति की सलाह पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है और सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी होता है। रक्षा मंत्रालय का मुख्य सलाहकार होता है, ठीक है। कार्यकाल 65 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो है CDS की बात करें तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये जो तीनों सेनाओं होते हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये काम करता है। पहला CDS की बात कर लें जनरल विपिन रावत, दूसरे की बात करते हैं जनरल अनिल चौहान, और थर्ड नंबर जो है S राजा सुब्रमण्यम हो। नवनियुक्त मुख्यमंत्री की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी अभी हाल ही में हुए। तमिलनाडु का चुनाव हुआ थलापति विजय। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा। केरल में पिनरई विजयन और पुदुचेरी में एन रंगास्वामी। यानी 22 राज्यों में बीजेपी का शासन है, अब सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बिहार सरकार की जो मंत्रिमंडल का गठन उसमें कौन कौन से जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपीयर होंगे बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। श्री विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री। विजेंद्र प्रसाद यादव वाणिज्य कर वित्त मंत्री। श्री राम कृपाल यादव सहकारिता मंत्री। श्री विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री। मिथिलेश कुमार तिवारी शिक्षा मंत्री, इनको ध्यान देना भाई। निशांत, इनको भी ध्यान देना, स्वास्थ्य मंत्री। अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। उसके बाद जो अरुण शंकर प्रसाद श्रम अनुसंधान सेवा रोजगार मंत्री। रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। श्रेयसी सिंह उद्योग एवं खेल मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC सेंसर सर्टिफिकेट जो जारी करती है 15 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1951 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। सूचना और प्रसारण मंत्री के अंतर्गत होता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में अध्यक्ष इसके नियुक्त हुए शशि शेखर वेम्पति, बस इतना ही याद रखना। पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत आता है, हजारीबाग झारखंड में बनाया गया। लागत 22 करोड़। ग्रामीण युवाओं महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने का उसका उद्देश्य है, ठीक है। और यहाँ पे आउटले अगर की बात करें तो ये जो है 20,500 करोड़ है। 58 लाख लोगों को रोजगार का ये सृजन करेगा। जननी प्लेटफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरुआत की गई है। मातृ और शिशु दोनों की सेवाओं से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। जननी की अगर फुल फॉर्म देखें तो जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल जनरेटेड केयर। प्रारंभ 7 मई 2026 को। उद्देश्य मातृ एवं शिशु से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, JP नड्डा थे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्काई रूट एयरोस्कोप, भारत में सबसे पहली ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 जो कि 62 मिलियन जो फंड पे हुआ है। और यहाँ पे जो है इसका वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 1.1 बिलियन डॉलर है। किसी कंपनी की देखो वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन हो जाती है तो ऐसी कंपनी को जो यूनिकॉर्न कंपनी मानते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें स्काई रूट एयरोस्पेस की फाउंडर की, तो वो कुमार चंदना नागा, भरत डाका, ठीक है, और MS धोनी, ठीक है, इसके क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सतत विकास लक्ष्य 2026, जिसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। शीर्ष राज्य कौन है? पहला केरल है, दूसरा उत्तराखंड है और तीसरा तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूँ तो सबसे टॉप पे चंडीगढ़। सबसे तेज सुधार करने वाले राज्य में यूपी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे बिहार है। भारत समग्र SDG स्कोर में 71 से बढ़ करके कितना हो गया है? 74 हो गया है, यानी कि 71 2023 से 25-24 था, उसका 2026 में जो है 74 हो गया है। SDG के वर्ष 2018 में भारत यह रिपोर्ट नीति आयोग को जारी करता था, लेकिन 17 लक्ष्य की बात करूँ तो ये इसका लक्ष्य कि 2030 में 17वां लक्ष्य प्राप्त करना। नीति आयोग के स्थानीय स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करता है, और यहाँ पे हमारे पास 17 लक्ष्य हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। गरीबी समाप्त करना पहला लक्ष्य, दूसरा भूख समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य जो है कल्याण, गुणवत्ता शिक्षापूर्ण, लैंगिक समानता, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, उसके बाद सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, अच्छा काम, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना असमानताओं में कमी, सतत शहर समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, धरती पर जीवन, ठीक है। उसके बाद जो है शांति न्याय को मजबूत करने वाली संस्थाएं लक्ष्यों के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ 17 हैं, आप देख लीजिएगा। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, ठीक है। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक क्या है? जो कि NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ बोर्ड द्वारा, ब्यूरो द्वारा जारी किया है, जो मादक यानी कि जो कि ये कह सकते हो कि नशीली जो पदार्थ होते हैं उसकी तस्करी के लिए चलाया गया है। NCB की स्थापना 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है पोखरण में जो है ये सेकंड सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत परमाणु शक्ति बना। हंसा 3 पहला स्वदेशी विमान, त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हुआ। महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और विश्व थैलेसीमिया दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को डेंगू दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। उसके बाद जो है 22 मई को जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। हिंद महासागर संवाद जो कि 10वां संस्करण है, नई दिल्ली में हुआ था। आयोजक के विदेश मंत्रालय द्वारा हुआ था। इस आयोजन में इंडियन ओशियन और रिम एसोसिएशन के सभी सभी सदस्य शामिल हैं ना। इसका जो सभी हेडक्वार्टर, कई जगह हेडक्वार्टर तो मॉरिशस में इसका मेन है। सदस्य 23 देश हैं और संवाद साझेदार जो है 12 देश थे। परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर जो है इसका थीम था। आयुष्मान भारत योजना के मंजूरी देने वाला जो है 36वां राज्य पश्चिम बंगाल है। पहला राज्य हरियाणा था, दूसरा उड़ीसा, 34वां राज्य उड़ीसा था, 35वां दिल्ली था, ठीक है। आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो 28 सितंबर 2018 को हुआ था। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा है ये। 5 लाख प्रति परिवार कैशलेस उपचार की सुविधा है। 50+ करोड़ आबादी वाले 10 करोड़ प्लस परिवार लाभ ले रहे हैं। अब 70+ आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको भी लाभ जो है दिया जा सकता है। थॉमस कप और उबर कप पहले क्वेश्चन आते किससे संबंधित हैं, तो ये बस इतना याद रखना कि ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है 34 एडिशन में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक चाइना, रजत पदक फ्रांस और कांस्य पदक में डेनमार्क और इंडिया ने जीता है। 31वां एडिशन में महिला वर्ग की बात करता हूँ, स्वर्ण पदक साउथ कोरिया, चाइना रजत पदक, कांस्य पदक में ब्राज़ील और इंडोनेशिया ने जीता है, ठीक है। तो याद रखना, बस इतना याद रखना। थॉमस और उबर कप किससे? बैडमिंटन से है। नागस्त्र 1 परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन EEL इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव, ठीक है, लिमिटेड करके। रेंज 100 किलोमीटर है। परीक्षण इसका नुब्रा घाटी लद्दाख में हुआ। दुनिया का पहला डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल चाइना द्वारा।
ठीक है। कोल से फ्यूल, ये बताया कोयला का रासायनिक ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, जिससे क्या होता है 30 से 40% पहले था, उससे इफिशियंसी 60 से 80% हो जाएगी। बुक एक है बेंच द बार एंड विजारे द लॉफुल एंड अफुल, ये सब जो लेखक है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। हाल ही में कुछ पुस्तक जो लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग की कराहें, राजवंती मान का है। द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, सुनील अमृत का है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसमिटेड इंडिया, श्रीनाथ राघवन का है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ ऑफ पावर, अभिषेक चौधरी का। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एवं प्रियवदा जय कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी अ लाइफ इज 3 जो है कैंपेन्स, एम जे अकबर का है। उसके बाद आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, जॉर्जिया मेलोनी का है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन का है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा जो कि चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, ठीक है। विटनेस, साक्षी मलिक का है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, विल गेट्स का। 4 स्टेयर्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का है। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेट बायोग्राफी, पीयूष पांडे। द मैन हु बिकम्स अ सिनेमा, अशोक चोपड़ा का है, ठीक है। भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में सफलतापूर्वक जो है परीक्षण की गई MIRV तकनीकी द्वारा एक मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। MIRV क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स है। DRDO का परीक्षण जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में हुआ था। सिंगल मिसाइल कैन टारगेट मल्टीपल, इसका कार्य है। अग्नि मिसाइल की बात करता हूँ, अग्नि 5 का परीक्षण हो चुका है। अग्नि मिसाइल के जनक थे राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। तो ये जो है कुछ बताया गया कि 700 किलोमीटर का रेंज, इतना सब परीक्षण ये बताया गया कब का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है कृषि मंत्रियों के कार्य समूह का जो आयोजन इंदौर MP में हुआ था। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री इसका उद्घाटन किए थे। 21 देशों के जो कृषि मंत्री हैं भाग लेंगे, जहाँ पे 68% जो है किसान जो है विश्व का रहते हैं, उन देशों के जो है लोग भाग लेंगे, ठीक है। रोजगार कार्य समूह बैठक जो है तिरुवनंतपुरम में होगा। लेखा परीक्षा बैठक बेंगलुरु में। कृषि मंत्रियों के कार्य समूह की जो है सम्मेलन इंदौर में होगा। सब जगह अलग अलग है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। 17वां जो है रियो डी जेनेरियो में। नाटो शिखर सम्मेलन हेग नीदरलैंड में। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच दावोस स्विट्जरलैंड में 56वां संस्करण होगा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 62वां संस्करण जर्मनी में होगा। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा, थीम विज्ञान से समृद्धि। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 5वां संस्करण है, जो कि गोवा में आयोजित होगा। देश में दुर्लभ बीमारियों को एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 में आया था। राष्ट्रीय आरोग्य नीति 50 लाख रुपए उसमें फंड के रूप में दिया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि देश की खुदरा महंगाई जो है 3.48% हो गया है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 4.20%। ग्रामीण क्षेत्र में CPI 3.74% हो गया है। अगर बात करें शहरी क्षेत्र में CPI 3.16%। आवास में 2.15%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि खुदरा कीमत जो कि रिटेल प्राइस भी कहा जाता है, जिस रेट पर कंज्यूमर जो वस्तु खरीदता है, CPI द्वारा मासिक आंकड़ों और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सरकार की महंगाई का आकलन के लिए CPI का उपयोग करता है, ठीक है। आधार वर्ष कौन सा है? 2012 और अब 2024, ठीक है। कुल मत कितना है? 398, 308 वस्तुएं और 50 सेवाएं, ठीक है। ये सब देख लेना, ठीक है। हंता वायरस संक्रमण जो कि 4 मई 2026 को हुआ था, 3 लोगों की मौत हो गई थी। अटलांटिक महासागर से उत्पन्न हुआ था। बस इतना याद रखना कहाँ से उत्पन्न हुआ था। ये किससे फैलता है? तो ये वायरस है जो चूहों से फैलता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 2026 मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ। मुख्य चर्चा थी वैश्विक भू राजनीति तथा आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा।
CII की स्थापना 1885 में, अध्यक्ष R मुकुंदन थे। ठीक है। ला लीगा खिताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ला लीगा खिताब फुटबॉल से संबंधित है। इसके पहले जो है ऊबर कप वगैरह था वो बैडमिंटन से संबंधित था। तो बस इतना याद रखना, स्पेन में प्रतिवर्ष जो है ये होता है। 29वीं बार जो है विजयी 36 बार विजेता रियल मैड्रिड को हरा करके। ठीक है, तो ये याद रखना। जुडिशियल डिजिटाइजेशन की बात किया जाए, वन केस वन डाटा AI चैटबॉट सुसहाय करके जस्टिस सूर्यकांत ने जो है लॉन्च किया है। तो सीधे क्वेश्चन आएगा AI चैटबॉट सुसहाय जो है क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वन केस वन डाटा यूनिफाइड डाटाबेस तैयार होगा और ये AI चैटबॉट से केस से संबंधित जो है जानकारी देगा ये। ठीक है। सेहत साइंस एक्सेलेंस फॉर द हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, खेती के लिए बेहतर पोषण, रोग निवारक, किसान कल्याण, वैज्ञानिक नीति निर्माण से जोड़ना। 2 मंत्रालयों का अधीन, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन जो है ये होता है। ठीक है। बिहार मंत्रिमंडल, ये तो मैंने बता दिया है। ठीक है। बिहार, अच्छा देखो, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा जो है EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है ये EV वाहनों के जो है 50% की छूट दी गई है और 2030 तक जो है वाहनों की सारी में 30% करने का लक्ष्य है। और यहाँ पे जो 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। EV दोपहिया वाले को 12,000 का अनुदान यानी कि छूट दिया जा रहा है महिलाओं के लिए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी का लक्ष्य है। ठीक है। सहयोग पोर्टल जो कि 1100 हेल्पलाइन नंबर है। नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निपटान है तो जो है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये याद रखना। फिक्स टाइमिंग है, 30 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट लगा के देना है। अगर नहीं हुआ तो 31वें दिन जो है उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 1100 है। 8 बजे से सुबह से 8 बजे रात तक ये चालू होगा। सहयोग शिविर लगाए जाएंगे और महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ये लगेगा सहयोग शिविर। वीजी रामजी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 100 दिन काम होता था, अब 125 दिन बढ़ा दिया गया है। कृषि के समय 60 दिन और वार्षिक योजना अवकाश दिया जाएगा। 4 प्राथमिक क्षेत्र हैं इसमें, जलापूर्ति, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु लचीलापन। ठीक है। श्रम लागत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी जो है 60:40 है। विशेष राज्य की 90:10 है। फाइनेंशियल 2026-27 की बात करते हैं, बजटीय आवंटन तो 95,692 करोड़ है। एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग संयंत्र 2026 का आयोजन जो कि IIT बॉम्बे द्वारा हुआ था, उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया था। इनोवेशंस इंडिया फ्रांस से प्रदर्शित किया जाएगा। पंचायत पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है। और एक जो है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत विकास पुरस्कार। ये 8 पंचायतों को मिला है, ये 36 पंचायतों समितियों को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है ये कुल 42 पंचायत को सम्मानित किया गया है। ठीक है। पंचायत राज मंत्रालय कौन है? राजीव रंजन सिंह है। 3 जून को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। 2026-27 के खरीफ मार्केटिंग सीज़न के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2441 रुपये 72 रुपये से हो चुके हैं, प्रति क्विंटल हो गया है। ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर बस आपको याद होना चाहिए 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, 26वां सदस्य सऊदी अरब बन चुका है। इससे पहले अमेरिका बाहर हो गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और बाकी जो है ये पहले मैं बता चुका हूँ कितने आते हैं इसमें। किम्बर्ले प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुंबई में बैठक, हीरे के अवैध व्यापार से रोकथाम के लिए, बस इतना याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट ईयर अध्यक्ष जो है अध्यक्षता घाना करेगी। 86 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। केरलम राज्य के 13वें मुख्यमंत्री जो है BD सतीशन है। ठीक है। कौन है? BD सतीशन। शुभेंदु अधिकारी जो है, अगर हम बात करें बाकी अन्य जगहों पे जो चुनाव वगैरह हुए हैं वहाँ के हिसाब से, तो शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के, ठीक है, मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, C जोसेफ विजय, ठीक है, तमिलनाडु,
एन रंगासामी पुदुचेरी। तो ये नवनियुक्त जो है मुख्यमंत्रियों के नाम है, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 164 यानी कि 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की संबंधित जो है प्रक्रिया है, कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति यानी कि शपथ पत्र दिलाए जाते हैं। अगर वो बात करें टोटल सीएम, भारत में टोटल सीएम जो है कितने हैं? 31 है, 28 राज्य हैं प्लस 3 जो है यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बहुत सारे जो है अलग अलग देशों से जो उनको जो है वहाँ के प्रतिष्ठित पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो उसी को लेकर के एक मैंने इकट्ठा कंपाइल कर दिया है पूरा। तो आपको इसको अच्छे से देख लिया जाना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो कि स्वीडन का है। स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल ईरान का है। फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान ओमान का है। ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट नॉर्वे का है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया का है। देखो मैक्सिमम उस देश का उसमें नाम होगा, ठीक है। तो जिनमें नाम नहीं है वो तुम याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो नाम रहेगा तो वैसे भी जो है सही हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्विशिया मिराबिलिस किसका है? नामीबिया का। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद एंड टोबैको ये कहाँ का है? त्रिनाद और टोबैको का। उसके बाद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना ये घाना का है। श्रीलंका मित्र विभूषण श्रीलंका का है। उसके बाद जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन जो कि मॉरिशस का है, ठीक है। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस का है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत का है, ठीक है। उसके बाद जो है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर जो कि डोमिनिका का है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो कि नाइजीरिया का है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल जो कि रूस का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर जो कि ग्रीस का है। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि मिस्र का है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो कि स्लोवाकिया द्वारा 33वां मिला है। और गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो है सेशन का है जो कि 34वां है। यानी कि अब तक जो है 34 जो है इनको अभी जिस समय हम वीडियोस बना रहे हैं उस समय 34 है, ठीक है। अब और भी जैसे मिलता है तो हम अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। यानी कि 34 जो है पुरस्कार से जो है माननीय मोदी जी को सम्मानित किया गया। हस्ताक्षरित द्वारा भारतीय यूएई समझौता। देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनसे उन्होंने मुलाकात की, ठीक है। और उनसे प्रमुख समझौता किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? दो चीज़ें, ADNOC, ठीक है, जो कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, और ISRRC इंडियन स्ट्रेटजी रिजर्व रेटलेशन, ठीक है, लिमिटेड के मध्य हुआ है। यानी कि ये दो कंपनियां हैं जिनके मध्य जो है क्या हुआ है? समझौता हुआ है। किस वजह से समझौता हुआ है? वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल रसिया से खरीदता है। अब देखो यहाँ से तो मैंने बता दिया कि किससे ज़्यादा खरीदता है, लेकिन वो जो है यहाँ क्या किया है? यूएई के साथ समझौता किया है ये दो कंपनियाँ मिल करके कि क्या है? तेल के व्यापार को लेकर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन जो कि हम बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और बीजिंग के जो हैं शी जिनपिंग, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये लोग जो है 14-15 मई के लगभग जो है इनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे जो विषय था विश्व व्यापार ऊर्जा राजनीतिक, ठीक है, समझौता एक तरह का था। बस इतना ही आप याद रखना। तो उसके बाद जो है 11वें सांदा वर्ल्ड, ठीक है, कप जो है हुआ था मकाऊ चाइना में, ठीक है। जो 11वें नंबर का सांदा वर्ल्ड कप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। सांदा को वुशु भी कहते हैं, ठीक है।
चीन के जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो है ये, ठीक है, सांदा जो है, जो चीन के जो ट्रेडिशनल आर्ट होते हैं ना, मार्शल आर्ट, उनको बोलते हैं। 1990 में एशियन गेम में शामिल हुए थे। इंडिया में इसमें 5 जो है मेडल जीता है, गोल्ड 2, सिल्वर 1 और ब्रांज 1, ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किया है। तो उस किसने दिया है? नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जो है, कौन है? रॉब जेटन, ठीक है, उसने दिया है। अब देखो, 21 बड़ी तथा 3 छोटे ताम्रपत्र लौटाए गए हैं। 16 प्लेट पर तमिल भाषा तथा 5 पर संस्कृत भाषा लिखे गए हैं। आपको पता होगा कि तमिल काफ़ी पुरानी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि राजेंद्र चोल फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है न्यूज़ है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि किसने लौटाया, ठीक है। तो नीदरलैंड की जो पीएम है रॉब जेटन द्वारा, ठीक है। चोल साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें चोल के राजा थे राजेंद्र चोल फर्स्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट सक्षम, ठीक है, प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? तो ये याद रखना, ये जो है NHI, ठीक है, NHI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं तथा युवाओं के प्रशिक्षण प्रदान करना और सशक्त बनाना। इस किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये जो है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा आता है। अब इसके लक्ष्य क्या हैं? यानी कि जो प्रोजेक्ट सक्षम, उसके जो है कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। जैसे 4000 लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, पहला। 6000 प्लस यानी 6000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और ऐसे में जो है 12 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए संवर्धन की मंजूरी जो है दी है, ठीक है। तो ये टोटल कुल निवेश कितना है? 3 लाख करोड़ का, और सेंट्रल और जो है सेंट्रल कैबिनेट यानी कि जो है उनके द्वारा मंजूरी दी गई है। और टोटल कितना बजट है? मैंने बताया ना कि 37,500, 7.5 करोड़ टन कोल लिग्नाइट का गैसीकरण किया जाएगा। 6300 करोड़ प्रति वर्ष राजस्व प्राप्ति का अनुमान है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में UPI, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है जितने भी UPI लागू करने वाले देश हैं उनको हमको याद करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो, हाल ही में UPI ने अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश जो है कौन बन गया है? त्रिनाद और टोबैको, ठीक है। तो इंडिया स्टैक को अपनाया है, जैसे भीम UPI, डिजी लॉकर, डिजी साइन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो है टोटल जो है 4 जो एप्लीकेशन है उसको, जो कि भारत का है, उसको अपनाया है, ठीक है। कौन? त्रिनाद और टोबैको ने। अब हम देखते हैं UPI के बारे में। एक्चुअली में UPI क्या है, ठीक है। UPI क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि UPI के बारे में हमने देखा। तो जो NPCI है, ठीक है, ये NPCI जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी जो है संस्था है, ठीक है, एक सहायक कह सकते हैं, ठीक है, सहायक संस्था है। RBI का जो लक्ष्य है 2028-29 का, वो 20 देशों तक UPI सेवा का विस्तार करना है, ये बात याद रखना। दूसरी बात है कि 8 देश ने अब तक UPI जो है लागू हो चुका है, मतलब लोगों ने UPI को लगाया है, ठीक है। पहला श्रीलंका, दूसरा मॉरिशस, तीसरा सिंगापुर, चौथा फ्रांस, पाँचवा UAE, ठीक है, फिर कतर, फिर नेपाल, ठीक है। यानी कि इससे लाभ क्या होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, यानी कि बॉर्डर के उस पार या किसी देश में भी UPI चल सकता है, यदि आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। अगर मान लो वहाँ गए और कैश नहीं, तो UPI से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स से संबंधित बातें, ठीक है। 18वीं समिट हुई 2026 में, उसका लोगो था लोटस, 5 रंग उसमें यूज़ हुआ था, याद रखना, बीच में नमस्ते लिखा हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। कौन सी समिट हुई थी? 18वीं। बीच में नमस्ते लिखा था, ये वर्ड इस्तेमाल करना, ठीक है। भारत 3 बार अध्यक्षता कर चुका है,
ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कब 3 बार अध्यक्षता किया, एक जो है 2012 में, फिर 2016 में और फिर 2021 में। उद्देश्य क्या था इसमें? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें, रिप्रेजेंट जो है ब्रिक्स क्या करता है, रिप्रेजेंट अबाउट 45% पॉपुलेशन एंड 37% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से 9th और 10th में छात्र को न्यूनतम 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, ठीक है। क्लास 3rd से एआई शिक्षा भी व्यवस्था होगी। अब सबसे पहले हम त्रिभाषा, जिसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। 2 शास्त्रीय भाषा होंगी और एक जो है विदेशी भाषा होगी, ठीक है। भारतीय संविधान में भाषा संबंधित आर्टिकल 343 में जो है प्रावधान दिया हुआ है और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उसमें त्रिभाषा फार्मूला यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यानी कि 2 शास्त्रीय भाषाएं होंगी, जैसे आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, तमिल ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो। विदेशी भाषा में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, फ्रेंच भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से है। इबोला वायरस, इबोला वायरस जो है बीच में बहुत तेज़ फैला था। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था उस समय, और ये 2 देशों में बहुत तेज़ी से फैला और दोनों देश अफ्रीकी देश थे, ठीक है। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा जो युगांडा, ठीक है, जिसमें से टोटल 246 केस आए और 80 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ इबोला वायरस। तो देखो, संक्रमित इंसानों या जानवरों से सीधा संपर्क में आने से फैलता है, पहली बात, एक तरह का वायरस होता है। और ये पहला मामला 1976 में कॉन्गो में आया था। 2014 के बाद भारत में कोई मामले नहीं, ठीक है। एक से अधिक बच्चे जन्म लेने पर पुरस्कार, ठीक है। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि बैन लगाते हैं, सरकारी सेवाओं से जो है छुट्टी मिल जाएगी अगर एक से अधिक बच्चे होंगे तो। लेकिन एक ऐसी सरकार है जिसने एक से अधिक बच्चे जन्म लेने पर पुरस्कार का वितरण करेगी, जो कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहाँ पे एक जनसंख्या प्रावधान नीति लेके आ गया, वहाँ के सीएम है सी चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और याद रखना, इनसे संबंधित जो है सबसे अमीर अगर सीएम की बात करें तो यही हैं ये, ठीक है। सेकंड चाइल्ड लेने पर जो है 25,000 का प्रोत्साहन, थर्ड जन्म लेने पर 30,000 और चौथे जन्म लेने पर 40,000, ठीक है, ये याद रखना। 1,000 पर जो है ये पर माह पोषण के लिए भी 18 वर्ष तक पढ़ाई मुक्त, यानी तीसरे चाइल्ड के लिए जो है ये अलग से रहेगा, यानी कुल 95,000 रुपये उनको मिलेगा। मातृत्व अवकाश 24 महीने का मिलेगा, 24 जो है वीक यानी कि 6 माह। पितृत्व अवकाश भी मिलेगा 2 माह के लिए, यानी कि पापा को भी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। सहकारी समितियां जो कि 8.5 लाख हैं, 29 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। देखो, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि जनवरी और मार्च 2026 के बीच हुआ था। समग्र LFPR की बात करें तो 55.5% है, महिला की बात करें तो 34.7% है, और शहरी जनसंख्या अनुपात जो कि 46.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो है 15.5% है। अब सबसे पहली बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है लेबर श्रम यानी कि श्रम बल 15 से उससे अधिक 65 वर्ष तक ये हो सकता है कि किस, ये देखो, ये चूँकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है कि कितना जो है श्रम बल महिलाओं में कितने % है, पुरुषों में कितने % है, ये बता रहा है। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मूडीज़, ठीक है। अब देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मूडीज़ द्वारा भारत का कैलेंडर ईयर 2026 संशोधित GDP का जो है वृद्धि पूर्वानुमान जो है 6% लगाया गया है। पहले ये अनुमान 6.08 था, ठीक है। इकोनॉमिक अगर अलग अलग जो है अगर एजेंसी जो है अलग अलग अनुमान लगाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2026 GDP वृद्धि जो है 6.8 से 7.2% लगाया है। अगर हम बात करें इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करते हैं, ये जो है
इन्होंने अनुमान लगाया है कि जीडीपी जो है 6.9% होने वाला है। एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 7.2% 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और 2025 के लिए जो है फिच रेटिंग ने 7.4 लगाया था, आरबीआई ने 6.9%, आईएमएफ जो 6.5%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, ठीक है। अब ईपीएल की बात करते हैं, यूरोपियन प्रीमियर लीग। डब्लिन टीम के मालिक थे राहुल द्रविड़, वेलफास्ट ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लुंटे के थे। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, एडिनबर्ग, काइल मिल्स, नॉर्थन, मैकुलम और राचेल वाइसमैन थे। ग्लासगो और विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल थे। रॉटरडैम, जॉटी रोड्स एंड फॉब डुप्लासिक थे। एस्टरडम सिल्वा थे, ठीक है। पहला संस्करण अगर हम बात करें तो 20 अगस्त से 20 सितंबर 2026 तक हुआ था। इसमें 6 टीमें भाग लेंगी और फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस फ्रेंचाइजी क्रिकेट दी गई है। याद रखना, फर्स्ट बॉर्डर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बैंक CCDB, इसके अध्यक्ष भारत को बनाया गया है अप्रैल 2026 में से 2028 तक। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। यह सीमा पार IT प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के लिए है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आयोजक किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय है। उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री की है। उद्देश्य की बात करें, किसानों को सशक्त बनाना, प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, कृषि को प्रोत्साहन देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और न्यूज़ यहाँ पे, काउंट फॉर आर्बिट्रेशन के फैसले पर जो है भारत ने शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है, यानी कि भारतीय न्यायालय ने। यह विवाद किससे? सिंधु जल समझौते से है, और वो जो है किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, ठीक है। सिंधु जल समझौते पर ये बना हुआ है, और कहाँ पे? चिनाब नदी पर है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ है? पहली बात तो ये है, द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते पे, ठीक है। देखो, ये सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य। वहाँ उस समय जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान थे, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच हुआ था। सिंधु नदी प्रणाली की बात करते हैं तो देखो, पश्चिमी साइड में पश्चिमी रिवर और पूर्वी रिवर में पश्चिमी 3 नदियाँ होती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब। पूर्व में भी 3 है, सतलज, रावी, ब्यास, ठीक है। अब यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो चलता है, यानी 80% पानी पाकिस्तान लेगा और 20% पानी जो है भारत के पास रहेगा, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं, 32वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 1995 से प्रारंभ। पर्वत की रानी किसको कहा जाता है? लाकपा शेरपा को 11 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ये भी याद रखना। PCOS नाम को PMOS कर दिया गया है। यह महिलाओं में हार्मोनल विकार संबंधित है। WHO ने इसका नाम जो है चेंज किया है। विश्व में 8 जो है में से 1 महिला इस रोग से पीड़ित है। PCOS जिसको बोलते हैं पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पहले माना जाता है कि ये अंडाशय का विकार है, लेकिन अब जब रिसर्च वगैरह हुआ तो PMOS हो गया, क्योंकि वो पता चला कि हार्मोनल विकार है, उससे रिलेटेड नहीं है। इसको जो है पॉली एंड्रोसिन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम इसको बोला गया, यानी कि PCOS को PMOS कर दिया गया, बस इतना ही समझना है। अदरक मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मिज़ोरम का है, ठीक है। तो उस पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनके द्वारा जो शुभारंभ किया गया है। लागत 189 करोड़ है। उद्देश्य क्या है? औषधीय अदरक को खेती करने वाले किसान का आय बढ़ाना, ठीक है। तो ये नीति आयोग ने मिज़ोरम को अदरक की राजधानी भी घोषित किया है, ठीक है। भोजशाला परिषद MP धार जिला में है। 11वीं शताब्दी में स्थापना हुई। परमार वंश के राजा भोज द्वारा जो है ये मालवा के थे। शिक्षा, कला, योग और मुख्य केंद्र था। बांग्ला देवी माँ सरस्वती के स्थान भी है। SI द्वारा जो है प्रबंधन जो है उसको अनुमति प्राप्त हुई है। अच्छा, तीसरी बात क्या है यहाँ पे? मुस्लिम धर्म के लोग इसे कमाल मौला मस्जिद के मान रहे हैं, तो इससे MP हाई कोर्ट ने जो है बांग्ला देवी माँ सरस्वती का स्थान माना, यानी कि यह विवाद था मुस्लिम और हिंदू के बीच। मुस्लिम जो है इसे कमाल मौला का मस्जिद मानते हैं,
तो और हिंदू जो है इसको माँ देवी की मंदिर मानते थे, तो इससे जो है विवाद चला। एमपी हाई कोर्ट ने फाइनली जो जजमेंट सुना है कि ये बांग्ला देवी में माँ सरस्वती का स्थान है। नक्सलवाद मुक्त घोषणा 31 मार्च 2026 को वो किया गया। नक्सलवाद को घटाने के लिए यानी कम करने के लिए जो है ये चीज़ें कुछ छत्तीसगढ़ में जो है अभियान चला गया। ठीक है, अमित शाह ने बस्तर और छत्तीसगढ़ में ये अभियान चले गए। उसके बाद जो है अगर हम बात करें नक्सलवाद 1967 में दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाद गांव से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं, यह जो है उत्तर भारत को 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीचों 20 से 22 किलोमीटर ये फैला हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जो पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को भूमि हस्तांतरित कर दिया है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल ने बीएसएफ को भूमि ट्रांसफ़र किया फेंसिंग के लिए। अब देखो वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में क्या है कि उनको जो है भूमि मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वहाँ पे जो ये क्या करेंगे अपना जो है रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे आर्मी है वो अपना क्या करेगा फेंसिंग करके जो है पूरा प्रॉपर तरीके से जो है जो भी घुसपैठी हैं उनको रोक लगाएगा। ठीक है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि भारत और नॉर्वे के साथ हुआ है ग्रीन क्लीन एनर्जी को लेकर के। ठीक है, और कहाँ हुआ है ये जो है ओस्लो में हुआ है। भारत में एआई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने राज्यों में यूनिसेफ में से साझेदारी करने की घोषणा की। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम ने लंदन में घोषणा किया था। ठीक है, याद रखना। प्रोजेक्ट आरोहण किससे संबंधित है, तो ये जो है NHAI द्वारा, ठीक है, रोड प्राधिकरण से संबंधित, रोड से संबंधित है, हाईवे से। टोल कर्मियों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये प्रोजेक्ट आरोहण है। हाल ही में CBI ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए AI आधारित अभय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, तो अगर हम बात करें CBI की तो ये 1963 में बना है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष जो है प्रवीण सूद हैं। और उसके बाद जो है सुसहाय करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने AI चैटबॉट भी लॉन्च किया है। उदय या UIDA आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक है आयोजन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। 2001 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। जिम ओनील ने इस शब्द को यूज़ किया था। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। 2001 में जो है इसका नाम मिला था। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और 2005 में 5 नए देश शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया। अब 5 कौन से? ईरान, UAE, साउथ अफ्रीका और जो है इथियोपिया। और यहाँ पे 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया। ये 12 मई को घोषणा हुई नर्स दिवस के अवसर पर। ठीक है, और 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और ये पुरस्कार नर्सिंग कर्मियों के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, ये दिमाग में होगा। तो ये जो है क्रिमेन वॉर जब हुआ था 1856 में, इसके दौरान घायल योद्धाओं को जो है सहायता उन्होंने किया, मतलब निःशुल्क। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थीम क्या है इस बार का? अवर नर्स अवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्स सेव लाइफ। ठीक है, 11 मई को अधिसूचित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VB रामजी। ठीक है, अब ये जो है VB रामजी क्या है? ठीक है, तो एक तरह का ये जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले नरेगा एक्ट आया था 2019 में। ठीक है, और उसके बाद चेंज करके तो उसका नाम जो है मनरेगा बना दिया गया। अब मनरेगा के बाद मनरेगा ये उसका नाम चेंज करके VB रामजी कर दिया गया है मनरेगा के स्थान पर। बस इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, बाकी ये जो है आवंटन वगैरह वो सब नहीं ध्यान देना है।
भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं ने किया है, दक्षिण कोरिया में स्थापित होगा। ठीक है, एमुनग्राम पार्क के नाम से। क्यों स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है कोरियन वार जब 75 वर्ष पूरे होंगे उस समय भारतीय सेना देखो 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस ने सहयोग किया था। ठीक है, इसलिए जो ऐसा होगा। उसके बाद उम्मीद नेटवर्क की बात करते हैं। यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा है। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। उद्देश्य भारत में आनुवंशिक विकार में समाधान। ठीक है, मलमास मेला की बात करते हैं जो कि राजगीर बिहार में है। 27 मई से 15 जून 2026 तक चलेगा। उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी द्वारा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 वर्ष के बाद 13वें माह में आयोजित होता है। मलमास उसको जो है 13 मतलब मलमास कहते हैं। इस मंथ में सभी देवता स्वर्गलोक के प्रवास कर राजगीर आते हैं। ठीक है, वेन्यू ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये जो है भारत स्वीडन के साथ जो है MOU साइन हुआ 2028 में। ये प्रस्तावित मिशन है। ठीक है, बस याद रखना वहाँ का जो है स्वीडन का SNSA स्वीडन नेशनल स्पेस एजेंसी द्वारा और यहाँ के भारत की इसरो द्वारा जो है ये है। चंद्रयान 5 जापान के साथ हुआ था। गगनयान ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। बस इतना याद रखना। इनर लाइन परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट जो है अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू द्वारा जो ये लांछित हुआ है। क्यों होता है? तो संरक्षित क्षेत्रों में अन्य राज्यों की भारतीय नागरिकता को जारी किया जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अदालतों का आधुनिकीकरण के लिए हाई कोर्ट लेवल कमेटी बैठाई गई और अध्यक्षता जो जस्टिस अरविंद कुमार ने किया था। ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसके बाद आपको पता होगा कि वन वोट वन डाटा, सुहाय AI चैटबॉट, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित है। डिफेंस पॉलिसी टॉक देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 10वां संस्करण हुआ था। आयोजन नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आयोजक हुआ है और उद्देश्य जो है डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, जो हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथी पहल। ठीक है, साथी पहल क्या है? तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा ये हो गया है। ठीक है, सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। हाई एंड एनालिटिक टेस्टिंग उपकरण का निर्माण। प्रतिवर्ष 5 साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और लागत जो है 375 करोड़ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे भारत ने विश्व व्यापार संगठन में यूथोपिया के 7 सदस्य के संदर्भ में 22 मई 2026 को द्विपक्षीय प्रवेश जो है पे हस्ताक्षर किया है। तो ये जो है उसके व्यापार संगठन की बात करें तो 1 जनवरी 1991 इसका घटना हुई थी। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, शुक्रा साइंस प्रोग्राम 2026 कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ठीक है, सील क्या है? 1973 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। महारत्न का दर्जा मिला है। इस्पात संयंत्रों को संचालित करता है और वर्तमान में 8 उत्पादन इकाई हैं इसकी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। विदेशी कार्यालय जो है दुबई में है। इसको ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क का दर्जा तीसरी बार लगातार जो है इसका टैग मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें रवि अग्रवाल की तो ये जो है CBDT के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। विवेक चतुर्वेदी जो है यहाँ पे CBIC के हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तीरंदाजी विश्व कप संघाई में हुआ है। स्वर्ण पदक विजेता भारत चीन को हरा कर हुआ है। रजत पदक चाइना को मिला है, दूसरा चल रहा है। और कांस्य पदक जो है दक्षिण कोरिया को। आयोजक कौन था? चीन था। भारतीय पहली महिला तीरंदाज रिकवर टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। इटली के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल नरेंद्र मोदी से सम्मानित किया था। भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए होता है। ठीक है,